अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी सारा की बर्थडे प्रिपरेशन से। सारा की बर्थडे थी, अगर आपको याद हो तो 19 को सारा की बर्थडे थी, लेकिन सेलिब्रेट हमने अभी की क्योंकि अभी बिलाल जो हैं वो फ़ारिग थे कल यानी कि, तो इस वजह से हमने उसकी बर्थडे की। ये वो चीज़ें हैं जो मैं चाइना मार्केट से लाई थी। वहाँ पे मुझे नेक डिज़ाइन बड़े अच्छे मिल रहे थे और सिर्फ 50 रुपीज़ के ये नेक्स वहाँ से मिल रही थी। मैंने फ़ौरन ख़रीद ली। मैंने कहा चलो ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ सब चीज़ें। मैंने वहाँ की एक स्टेशनरी शॉप, वहाँ पे बर्थडेज़ की स्पेशल शॉप्स थी, वहाँ से मैंने ली थी और यकीन करें सब चीज़ें टोटल 1000 रुपीज़ की थी। और मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं बैक जो है उसको डेकोरेट कर लेती हूँ, जहाँ पे सारा का इंस्टा के लिए रील बन जाएगी और सारा भी खुश हो जाएगी। इसकी छोटी सी बर्थडे घर पे ही कर लेते हैं। मैं बर्थडेज़ के हक़ में बिल्कुल नहीं, मैं वो वाली माँ हूँ जो कहती है कि बर्थडे बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये होता है कि बच्चों को खुश करने की खातिर आप उनकी एज के मुताबिक छोटी सी बर्थडे घर पे ज़रूर अरेंज कर लिया करें। उनकी सिर्फ फ्रेंड्स को बुला के शुरू, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे ख़ानदान को बुलाएं। आप अपने उनके फ्रेंड्स को बुला के, आसपास के जो घर के आसपास फ्रेंड्स हैं, तो आप छोटी सी एक बर्थडे अपने घर पे कर सकते हैं और बहुत रीज़नेबल बर्थडे कर सकते हैं। अब ये जो मैंने डेकोरेशन थी वो सिर्फ 1000 रुपीज़ की मैं चीज़ें ले आई थी और ख़ुद हमने बैठ के सब डेकोरेशन की थी। अब मैंने इंस्टा पे इसका जिक्र इसलिए नहीं किया इसकी बर्थडे का, क्योंकि वहाँ पे सारा के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तकरीबन 1 लाख वहाँ पे फॉलोअर्स हैं। और वहाँ पे अगर मैं ज़िक्र करती तो फ़ौरन से सारे के ड्रेसेस आना शुरू हो जाते और इस तरह की बातें, तो वो मैं इस बार कोई पीआर नहीं लेना चाहती थी। उसकी वजह ये थी कि ड्रेसेस बड़े ज़ाया होते हैं। इस तरह के जो बर्थडे के फ्रॉक्स होते हैं ना, वो इतने हैवी फ्रॉक्स भेज देते हैं और वो काम भी नहीं आते हैं। और मैं सारा को ये आदत भी नहीं डालना चाह रही थी कि हर बर्थडे पे नया फ़्रॉक होगा और नई चीज़ें होंगी। सारा का मैंने वही फ़्रॉक बनाया जो उसने शादी पे अभी पहना था, वही फ़्रॉक इसको मैंने दोबारा पहनाया। बिलाल को छुट्टी थी तो हम सब ने मिलके सारा का बैक ड्रॉप जो है वो हमने डेकोरेट किया। उसको हमने थोड़ा बहुत किया, बस इसको था कि मैंने बटरफ्लाई बनना है जी, मैंने जी पर बनाना है, विंग लगाने हैं पीछे। तो उसकी वजह से मेरे छोटी छोटी बटरफ्लाइज मिल रही थी, ये पैकेट्स में 250-250 रुपये के पैकेट थे, वो मैं ले आई। और मैंने वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पे इसके जो थी वो मैंने चिपका दी डबल टेप से, और फिर हैप्पी बर्थडे का एक वो ले आई बैनर सा, वो लगा दिया। बस इतना काफ़ी था जितना पीछे वीडियो और पिक्चर्स में आना था। अच्छा, मैं आपको इतने मज़े की बात बताने लगी हूँ ना डेकोरेशन से, जो मुझे याद आई मतलब लोग क्या क्या कमेंट कर देते हैं, बंदा हैरान परेशान रह जाता है। कल मैं हंसती रही बार बार वो कमेंट पढ़ के। हुआ ये कि जब सितारा की मैंने की थी ना, डिनर किया था, उसमें मैंने डेकोरेट किया डाइनिंग टेबल, उसमें सब कुछ डेकोरेशन की। मतलब वो वीडियो ऐसी थी जिसमें हम सब लोग खुश थे। अच्छा, अब ये कि चलो कुछ सी लोगों ने कहा हलीमा को क्यों नहीं बुलाया, चलो वो तो एक पॉइंट था, मैं इसको मानती हूँ कि पॉइंट था। अब यकीन करें कि मुझे कमेंट आया कि बाकी सब तो ठीक था, लेकिन डाइनिंग टेबल पे जो बॉटल पड़ी हुई थी ना, पानी की बॉटल, उसका ढक्कन जो था वो किसी और कलर का था और बोतल जो है ना किसी और कलर की थी। मतलब मैं पहले वो मैसेज पढ़ के हंसी, इतनी 4 दफ़ा मैंने उसको पढ़ा और मुझे इतनी हंसी आई। मतलब मैं ये सोच रही थी, उस जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैं उनके बारे में सोच रही थी कि ये जो भी खातून है इनका कितना मुश्किल होगा, इनके लिए जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें ये कैसे डील करती हूँ। जैसे अगर आप ससुराल में रहते हो तो आपको 1000 बातें जो हैं वो इग्नोर करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से आप अभी जैसे आप लोग मुझे कल की वीडियो, पिकनिक की वीडियो देख के कहती कि आपकी भाभियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और इसी तरह मेरे ससुराल वालों के साथ भी बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बातें इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी बातों को सर पे नहीं सवार करते। अगर इसी तरह से हम छोटी छोटी बातों को सोचना शुरू कर दें कि इसने ये कर दिया, ऐसे ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, ये चीज़ ऐसी नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर तो आपके रिलेशनशिप्स अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर वो नहीं चल सकते हैं। आप किसी के साथ अच्छा स्मूथली अच्छा रिलेशनशिप नहीं लेके चल सकते हो। हाईलाइट करना, किसी बात को पॉइंट आउट करना, खाम में छोटी बातों को, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको नापसंद होती हैं। आप किसी के घर जाते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन बंदे को ये होता है कि वो चीज़ें आप दिल में रखो। अगर आप मतलब हर बात को हाईलाइट करोगे तो वो आपके लिए मुश्किल होगा, आपका अगले बंदे के साथ गुजारा मुश्किल हो जाएगा। मेरा इतना बड़ा भाषण देने का मतलब ये था कि अगर आपको किसी की नेगेटिव बात लग रही है ना, तो हर चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, हाईलाइट नहीं करना चाहिए। बस जिसकी बुरी चीज़ लग रही हो तो कोशिश किया करें उसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो है ना वो याद करना शुरू कर दिया करें। हाँ, इसने ये अच्छा काम किया था, ये अच्छा किया था, उससे आपके दिल में ऐसा आएगा कि आप उसके बारे में बुरा सोचना छोड़ दोगे।
चले अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे ना बच्चों के आने से पहले हमने सारा की रील बना ली थी जो इंस्टा की थी। उसके बाद जो है वो बच्चे आना स्टार्ट हो गए थे, सारा के बाल बांध लिए थे क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा। बर्थडे के लिए मैंने ड्रेस बनवाया, बर्थडे के लिए नहीं, यहाँ मैंने ड्रेस मंगाया था, बनाया था, तो मैंने सोचा था इसको बर्थडे पे पहन लेती हूँ। अच्छा, ये आजकल ना फैशन ये चला हुआ है कि आप इस तरह से हल्की सी चुनट डलवा लें बाजू पे, और ये जो बाजू है ना आप कोहनी से ऊपर रख लें। तो ये जो अगर आपने शॉर्ट शर्ट पहननी है, मतलब शॉर्ट घुटने तक शर्ट पहननी है, और साथ अपने ये जो शलवार है फर्शी शलवार पहननी है ना, तो ये इसके साथ ये बड़ा प्यारा लगता है, हल्की सी बाजू पे चुनट और साथ जो है ना बाजू या तो 3/4 या फिर कोहनी तक, तो ये बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, ये कपड़ा बहुत ही प्यारा कपड़ा है, ये सॉफ्ट सा कपड़ा है और इस तरह से इसमें थोड़ी सी शाइन है, और ये खड़ा खड़ा सा मतलब शाइन है, और थोड़ा सा इसमें ना लचक सी है, बड़ी प्यारी सी। ये नई किस्म की लॉन आई हुई थी राबी सेंटर में, सिर्फ 2000 रुपये का ये सूट मिल रहा था 2 पीस, और साथ इसको मैंने स्टिचिंग करवा ली 1200 दे के, तो काफ़ी रीज़नेबल सा मेरे लिए ड्रेस बन गया था गर्मियों का। अब इतने गर्मी में ना आप इतने हैवी ड्रेसेस पहन भी नहीं सकते। आज इस दिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट है, बड़ा हल्का हल्का सा ड्रेस था और बड़ा ही सॉफ्ट और गर्मी के लिहाज से बेस्ट ड्रेस था, इसलिए मैंने पहन लिया यही वाला। मुझे ड्रेस दिखाओ आपका, बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है। हाँ, आपका भी प्यारा लग रहा है, इसका भी प्यारा लग रहा है, इसका भी प्यारा लग रहा है। और महक, आपने फ्रॉक नहीं पहना? ये लड़का इतना प्यारा सा आपका फ्रेंड है ना, माशाल्लाह। अब जैसे ही हम ना बर्थडे करने लगे थे, स्टार्ट करने लगे थे, तो सारा मैडम को किसी चीज़ से लगी थी, किसी टेबल से किसी चीज़ से, और उसका काफ़ी ब्लड भी निकल रहा था। तो वो जब हुआ ना, तो सारा ने पहले तो रोना स्टार्ट कर दिया, फिर देखा कि मेरे बच्चे जो हैं मजाक उड़ाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना, बिल्कुल जो है उसको शो कर रही थी कि जैसे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो ऐसे लगती रहती है, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं फील हो रहा। सब बच्चों को उसने ये शो करवाया। आप बताएं क्या पहन के आई हैं? हील्स। शो मी योर हील्स। ओह माय गॉड, वाह जी वाह। आपकी तबीयत ठीक है? ये बहुत प्यारी सी बेटी है मेरी मेहरमा, लेकिन इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है ना। CMH में गई थी, सर में दर्द उल्टी आ रही थी। ओहो, अब ठीक हो? आपने रेस्ट करना है। अच्छा ठीक है। और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो? और ये इसका नाम है फातिमा, लेकिन फातिमा का भाई क्यों नहीं आया? आपको पता है ना वो फ्राइम का फ्रेंड है। अभी बुलवा लूँ मैं उसको? पार्क चला गया। ये सारे बच्चे वो थे जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, कुछ इनमें सारा की फ्रेंड्स थी, कुछ इसमें इफ्राहिम के फ्रेंड्स थे, तो इन सबको हमने बुला के सारा की बर्थडे की थी। अब सारा यहाँ पे ना थोड़ा सा बिहेव कर रही थी कि जैसे मुझे चोट लगी हुई है और मेरी बर्थडे है और मुझे सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल देना चाहिए सबको, क्योंकि एक तो बर्थडे ऊपर से मुझे चोट भी लग गई है। तो मैं अब उसको शूज़ पहना रही थी, वो सॉक्स इतनी प्यारी, मैंने नेट की सॉक्स ली थी बर्थडे के लिए, लेकिन अब ये था कि वो बेचारी गंदी हो गई थी, तो वो उतार के मैंने इसको फिर खाली शूज़ ही पहना दिए। फिर सारे बच्चों ने मिलके सारा की बर्थडे का केक काटा। खाने में मैक्रोनी थी, चना चाट था और बिरयानी थी, रायता था, चीज़ पॉकेट्स थी और चिकन रोल्स थे, पॉपकॉर्न थे फ्राइज़ थे, बस इस तरह की चीज़ें थी जो बच्चे जो हैं शौक़ से खाते हैं। और उसके बाद खाना शाना हमने खाया। अच्छा, इसकी लाइट्स जो है मैंने ऑन नहीं की थी, मुझे याद ही नहीं रही इसकी लाइट्स। वो बच्चे थे ना इतने ज़्यादा, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। बच्चों को डील करना जो आसान काम नहीं है, 2 बच्चों को मैं संभालती हूँ इतना मुश्किल होता है, इतने ज़्यादा बच्चों को मैंने इकट्ठा डील करना था। तो उसमें कुछ आधी बातें याद रही, आधी बातें नहीं याद रही। हाँ, ये मैंने ख़ास तौर पे देखा कि पानी की बोतल जो है वो कलर कोई कलर कोई और बॉटल का कलर कोई और जो है वो मैं ना रख दूँ। असल में जो ये होती हैं ना बॉटल्स जो होती हैं, ये प्लास्टिक के कलर की होती हैं और कलर इनके जो कैप का है ना वो या रेड होता है या ब्लू होता है। तो अभी प्लास्टिक का कलर तो नहीं हो सकता ना, यही कलर कैप का नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऐसी ही अवेलेबल होती हैं बॉटल्स, तो जो मेरे घर में अवेलेबल था मैंने वो रख दिया। ऐसी बॉटल्स थी। आप कहती हैं तो मैं न्यू बॉटल्स ख़रीदती हूँ,
ज़रा बाज़ार जाती हूँ और बॉटल्स लेके आती हूँ, ठीक है। अभी जो है ना आप माइंड ना कीजिएगा, आज के लिए आप ये बोतलें जो है ना वो बर्दाश्त कर लें मेरे डाइनिंग टेबल पे। आराम से आराम से। यहाँ पे कुछ हैंडल हो रही है तो खांसी आ रही है। चलो वानिया को भी चांस दे रहे, वानिया को भी चांस देते हैं। हिलना नहीं है भाई। मुस्तफा का बच्चों की एक दो गेम्स करवाई, उसके बाद हम लोगों ने केक दिया बच्चों को। जेलीज़ मैंने इस तरह से कप्स में ना छोटी छोटी बना के कप्स में रखी हुई थी, क्योंकि बच्चों को ना जेलीज़ बहुत पसंद है होती हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि कलरफुल सी जेलीज़ है, इन लोगों को ये शौक़ से बच्चे खा लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा गिफ्ट ओपनिंग सेशन स्टार्ट हुआ, जो सारा का फेवरेट था, और इसी वजह से इसने पूरी बर्थडे करवाई थी कि मेरे फ्रेंड्स जो है वो गिफ्ट लेके आएंगे। काफ़ी बच्चे पैसे भी लाए थे, जिसमें वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि पैसे क्यों लाई गए हैं। और मैंने कहा मामा को पैसे पसंद है और तुम्हें गिफ्ट्स पसंद है। खैर उसने गिफ्ट्स ओपन किए, और मुझे याद है कि मतलब मुझे याद क्या है, मैं अभी भी इस उम्र में भी मैं बिलाल को ये कहती हूँ, गिफ्ट चाहे तुम मुझे गिफ्ट जो मर्ज़ी दे दो, लेकिन जो उसमें जो उसकी पैकिंग है ना वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी ना ये पैकिंग खोलने का बहुत शौक़ है। जैसे सारा भी खोल रही थी ना, तो मुझे यही याद आया कि इस तरह से मुझे कितना शौक़ है खोलने का। मैं उसे काफ़ी दफ़ा कहा, सारा मैं आपको हेल्प करूँ, मैं आपको ओपन कर दूँ, लेकिन वो तैयार नहीं थी, कहती नहीं 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 मेरी बर्थडे है ना, मैं ख़ुद खोलूँगी, मैं ख़ुद खोलूँगी। इसी तरह जैसे मैं होती हूँ और मुझे होता है कि मैं अपने गिफ्ट्स खुद खोलूँ। खैर इतने ज़्यादा गिफ्ट्स देख के सारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी। अच्छा, मेरी ऑस्कर जो है वो एक्सपेक्शन कर रही थी मामा ने कैसी जो है डेकोरेशन की है, और गौर गौर से इसको देख रही थी। वो मेरे ख्याल से ऊपर हैप्पी बर्थडे वाला हिल रहा था ना, तो वो देख के इसको कुछ हो रहा था कि ये क्या चीज़ है, ये क्या लगाया गया है, यहाँ पे क्या नई चीज़ लगी हुई है। कोई भी घर में नई चीज़ इस तरह मैं डेकोरेट करूँ ना, कुछ करूँ, तो बड़े गौर से उसको दिखती है। मैंने आपको बताया था ना उस दिन बहुत गर्मी थी, और फिर अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना तो बारिश हो जाती है, तो वो बारिश होगी रात को। तो फिर मैंने कहा कि मैं अब जल्दी से वॉक कर आती हूँ, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और वॉक भी करनी चाहिए। जब मैं बाहर निकली ना तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। साथ साथ बिजली भी चमक रही थी, लेकिन ठंड भी हुई थी। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना आजकल पिंडी इस्लामाबाद में, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बारिश हुई है और थोड़ा सा जो है ना मौसम खुशगवार हुआ है, जिसमें सारा फ्रेंड खेलते हैं। ये इस वक्त भी कुछ बच्चे आए हुए, थोड़े से लेकिन नज़र नहीं आ रहे, पर आवाज़ें आ रही हैं। ये हमारे घर के पास वाला पार्क है, और यहाँ पे सारे बच्चे आते हैं खेलने के लिए। आजकल तो वैसे मैं घर के बाहर ही वॉक कर रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर ट्रैक पे जाऊँ और वहाँ पे वॉक स्टार्ट कर दूँ, लेकिन गर्मी इतनी है, पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगी। जिस दिन गई मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी साथ ही। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और जैसे अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग मुझे करते हैं मोटिवेट करने के लिए, वैसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे इस वीडियो में भी आप लोगों के चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।